भारत और बांग्लादेश का मैच इस समय नहीं होना चाहिए। बीसीसीआई ने गलत समय पर यह मैच लिया है। इस समय बांग्लादेश के अंदर किस प्रकार से वहां पर हिंदुओं के साथ बर्बरता हुई है, लाखों कितनी हमारी बहनों के साथ में बलात्कार, शामिल बलात्कार किए गए हैं। हिंदुओं को वहां पर पेड़ों से और वहां के खम्भों से तीन तीन मार करके लटका के टांगा गया, जिंदा टांगा गया है। इतनी बर्बरता कभी भी इतिहास के पन्नों में सुनी नहीं जितनी बर्बरता हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में हुई है। ऐसी भीभत्स बर्बरता के बावजूद भी इसमें बीसीसीआई के द्वारा ये बांग्लादेश के साथ मैच यह करोड़ों हिंदुओं की भावना पर ठेस पहुंचाने का विषय है। करोड़ों हिंदू इससे आहत हैं। वर्तमान समय के टीवी चैनल्स पर, वर्तमान समय में सोशल मीडिया पर और समाचार पत्रों में विभिन्न प्रकार के माध्यमों से लोग अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। अभी कानपुर में जो मैच हुआ उसमें भी भयंकर विरोध हुआ है। लोग वहां देखने नहीं गए हैं। लोगों ने बहिष्कार किया है कि एक तरफ हमारे हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, दूसरा मैच हो। क्योंकि अभी कल का ही समाचार है कि बांग्लादेश में इस समय दुर्गा पूजा चल रही है, लेकिन दुर्गा पूजा हिंदू नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके प्रत्येक पंडाल से 5 लाख की रंगदारी मांगी है। कट्टरपंथी ने धमकी दी है, या रहना तो दुर्गा पूजा नहीं करना है, यह धमकी दी गई है। एक तरफ हिंदू वहां पर लाखों की संख्या में हिंदू होने के बावजूद भी वहां पीड़ित है, परेशान है, और यहाँ उनके साथ मैच खेला जाए तो यह एक तरीके से निंदा का विषय है और बीसीसीआई को यह मैच रद्द करना चाहिए। और मेरा भी यहाँ पर ग्वालियर में बैनल के कार्यक्रम हिंदू समाज से आह्वान है कि वह इस मैच का बहिष्कार करें और इस मैच को रद्द कराने के लिए अपने प्रयत्न करें। बैनल भी इसके लिए आंदोलन करेगा। लेकिन सत्ता पलट होने के बाद आज तक आपने कोई एक्शन नहीं लिया, इसको लेकर के कहना चाहेंगे? सत्ता वो बजरंग दल का विषय नहीं, वो भारत सरकार का। भारत सरकार को हिंदुओं के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, एक तरफा खड़ा होना चाहिए। क्योंकि जब भारत का विभाजन हुआ था 1947 में, धर्म के आधार पर देश बना था, और जो हिंदू वहां बांग्लादेश में अर्थात पहले पाकिस्तान था 1971 में बटा, नए वो भारत की वजह से आया। तो उस समय तय हुआ था कि जो बांग्लादेश में हिंदू हैं वो हिंदू वहां रहे, अगर परेशान हो तो भारत में पुनः वापस आ सकेंगे। तो इसलिए जो समझौते तय हुए हैं उनका पालन कराया जाए, और पालन का तरीका एक है, जैसे पाकिस्तान के साथ वर्तमान भारत व्यवहार कर रहा है वैसा बांग्लादेश करना चाहिए। क्योंकि जो लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसलिए उनको सख्ती के साथ में हिंदुओं के साथ खड़ा होकर के हिंदू के बचाव में काम करना चाहिए, और ये वर्तमान समय की आवश्यकता है। तिरुपति के मंदिर में पिछली जगनमोहन सरकार ने जिस प्रकार से हिंदुओं की आस्था के साथ खेला है, क्योंकि वह ईसाई कुल से थे और उन्होंने हिंदुओं के जितने भी वहां स्थान थे उन स्थानों पर हिंदुओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है। उसी में से तिरुपति बालाजी मंदिर में उनके भगवान का जो प्रसाद लगता है, उनका भोग लगता है, जिसमें गाय की चर्बी, मछली का तेल, यह सामने आया। फिर घी में मिलावट सामने आई है। घी इतना सस्ता लिया गया कि मिलावट की संभावना पूरी बढ़ गई, और उनके ठेके भी मुसलमानों को दिए गए। यह जांच में जुलाई माह में ध्यान में आ गया था, जिसको वर्तमान समय के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी ने उस समय उसको प्रेस वार्ता करके कहा है। जब कोई मुख्यमंत्री प्रेस वार्ता करता है तो उसका पूरे साथ जुटा लेता है, उसके बाद प्रेस वार्ता उन्होंने की है। इसमें जिन लोगों के नाम सामने आए उनको गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए, और उनकी जगनमोहन की गिरफ्तारी होनी चाहिए ताकि वो जांच में बाधा न पहुंचा सके। और जांच में पूरी साबित होने पर, जांच में पूरा दोषी पाए जाने पर इनको फांसी होनी चाहिए। क्योंकि हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, घिनौना कृत्य हुआ है। इससे पहले ऐसे कभी नहीं हुआ जितना कि ये इस समय ठेस पहुंचाने का काम हुआ हिंदुओं के साथ में। क्योंकि वहां तिरुपति बालाजी पूरी दुनिया के लोग, पूरे विश्व के हिंदू दर्शन करने के लिए आते हैं। उधर जो हमारे 5 लाख मंदिर हैं, इन 5 लाख मंदिरों को केंद्र सरकार, राज्य सरकारें अपने नियंत्रण से बाहर करें, हिंदुओं को ट्रस्ट बना करके सौंपे। क्योंकि सारा का सारा जो चढ़ावा आता है वो इनके पास, सरकार के पास जाता है। ना तो मस्जिद से चढ़ावा आता है, ना ही चर्चों से आता है। केवल हिंदू क्यों दे अपना चढ़ावा देगा, हिंदू अपने दान को क्यों देगा? इसलिए वापिस कहता कि हिंदू उन मंदिरों के द्वारा बड़ी गौशाला है, बड़े वेद विद्यालय, बड़े सेवा के काम कर सके और हिंदू समाज का उत्थान कर सके, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। भारत सरकार ने गौ माता को राजमाता का दर्जा दिया, यह बहुत अभिनंदनीय है। पूरे भारत में गाय माता को राजमाता का होना चाहिए ताकि गौ हत्या न हो सके। उस पर कठोर कानून बने ताकि गाय की महिमा समाज के सामने आ सके कि गाय के दूध से और गाय के गौमूत्र से और गाय के गोबर से कितने प्रकार से खेती और रोगों को दूर किया जा सकता है और गाय की महिमा स्थापित हो सके। गरबा को लेकर लगातार प्रश्न उठते रहे हैं।
गरबा को लेकर के गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में कई जगह पर इस समय ध्यान में आ रहा है कि लव जिहाद की दृष्टि से मुसलमान बड़े पैमाने पर गरबा में भेष बदलकर अपने नाम हिंदू बताकर कलावा पहनकर और लव जिहाद की दृष्टि से षड्यंत्र करते हैं। इसलिए बजरंग दल ने तय किया है कि वह इन सभी स्थानों पर इसका विरोध करेगा। जब अगर वो मुसलमान है तो गरबा में उसका क्या काम, क्योंकि गरबा हमारे साधना है, नवरात्रि की साधना है, वह हमारा परंपरागत नृत्य है। वह नृत्य देखने आना, उसमें आना तो अपना धर्म, अपना स्वधर्म में आए, वह घर वापसी करके आए, उसके बाद में आगे बैठे, किसने मना किया है। लेकिन वहां वो लव जिहाद की दृष्टि से आना चाहते हैं, हिंदू लड़की को लव जिहाद फंसाना चाहते हैं। इसीलिए बजरंग दल ने तय किया है कि ऐसे स्थानों पर किसी भी गैर हिंदू का प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, और होता है तो उसको रोको टोको ठोके आधार पर पंडाल से बाहर भेजा जाएगा।